अस्सलाम वेलकम टू फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज़ बेसिक टू एडवांस। लास्ट जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि फ्लटर का इंट्रोडक्शन क्या है, फ्लटर क्या है, फ्लटर क्यों ज़रूरी है, मार्केट में जो डिफरेंट टूल किट्स और टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं फ्लटर जैसी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए, उनसे फ्लटर कैसे बेटर है। और फिर हमने एंड पे देखा था कि बेनिफिट्स क्या हैं फ्लटर के। आई होप सो आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी नॉलेज गेन हो गया होगा अबाउट फ्लटर। तो चलते हैं आज के सेकंड एपिसोड की तरफ और देखते हैं आज के सेकंड एपिसोड का ओवरव्यू क्या रहेगा हमारे लिए। आज का हम एपिसोड 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका जो ओवरव्यू है वो ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोर प्रिंसिपल्स देखेंगे फ्लटर के। उसके बाद हम आएंगे विजेट्स वाली साइड पे। विजेट्स में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट विजेट्स होते हैं जिस पे फ्लटर बेस करती है। एक होता है स्टेट लेस विजेट और दूसरा होता है हमारे पास स्टेटफुल विजेट। इसका हम देखेंगे कि आगे इनमें क्या डिफरेंस है। देन हम डिक्लेरेशन यूआई वाली साइड पे जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लटर का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, जिसमें हमारे पास होगा इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसे हम कहेंगे डार्ट, जो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लटर फॉलो करता है, उसके बारे में हम कुछ देखेंगे। देन उसके बाद हम इसकी फाउंडेशन देखेंगे जो उसका इंजन होता है इसका। देन लास्ट में हम देखेंगे फ्लटर का फ्रेमवर्क, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है फ्लटर का, उसके बारे में हम फर्दर नॉलेज गेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लटर। जी, तो आज के एपिसोड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोर प्रिंसिपल ऑफ फ्लटर। इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है विजेट्स। इस पे एक सिंपल सी चीज़ है जो आपने याद रखनी है, वो ये है इन फ्लटर एवरीथिंग इज अ विजेट, दैट्स इट। फ्लटर के अंदर आपका ईच एंड एवरी पॉइंट, एवरी स्टेप आपका एक विजेट है। फॉर एग्जांपल आपने वो बच्चों की गेम्स देखी होंगी बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक ब्लॉक आपने सेट करना होता है, उसके ऊपर साथ ही दूसरा आपने ब्लॉक सेट करना है, फिर आपने एक तीसरा ब्लॉक, फिर फोर्थ, मतलब ये चलता रहता है ये प्रोसीजर, ठीक है। फ्लटर के अंदर भी आपका चाहे टेक्स्ट है, आपका बटन है, आपकी लेआउट है, कुछ भी है, आपका टेक्स्ट फील्ड है, एवरीथिंग इज़ अ विजेट। आपका टेक्स्ट से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ फ्लटर के अंदर आपकी वो होगी एक विजेट। ये आप ये समझ लें कि आपकी वो गेम है बच्चों वाली, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली। आप इसके अंदर जैसे जैसे एक एक ब्लॉक सेट्स करते रहेंगे, आपके जब सारे ब्लॉक्स सम अप होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे एक वे में, तो आपकी ऐप बन जाएगी। फ्लटर के अंदर आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक विजेट है। इसमें आते हैं आगे स्टेटस विजेट, स्टेटफुल विजेट, उसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक ब्रीफ डिफरेंस बता दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है इसका डिक्लेरेटिव यूआई। एक होती है इम्परेटिव अप्रोच, इसमें एक होती है डिक्लेरेटिव अप्रोच। जो इम्परेटिव है वो एक ओल्ड एक वर्जन है इसका, और ये डिक्लेरेटिव एक जो है ये न्यू वर्जन है। इन दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे आप जाके कढ़ाई ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप डायरेक्ट शेफ़ के पास चले जाते हैं, वहाँ पे आप उसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने लग जाते हैं। जी आप पहले पैन को हीट करें, देन उसमें आप ऑयल डालें, देन फिर कुछ सेकंड वेट करें, फिर उसमें आप प्याज डालें, फिर उसमें आप गोश्त डालें। ये हो जाती है एक इम्परेटिव अप्रोच, जिसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर उसमें से आपका एक स्टेप भी मिस हो गया तो आपकी जो कढ़ाई होगी वो उस तरह डिलीशियस नहीं बनेगी जैसे आप चाह रहे थे, जैसा शेफ़ खुद बनाना चाह रहा था। ऑन द अदर हैंड डिक्लेरेटिव अप्रोच में सिंपल ये चीज़ आती है कि आपने जस्ट रेस्टोरेंट पे जाना है और उन्हें कहना जी मुझे कढ़ाई चाहिए। जो सब ड्यूटी है वो है आपके शेफ़ की, वो उसने देखना है कि कैसे उसने बनानी है, क्या उसने करना है, उसने आपको एक रिजल्ट ला के देना है। अब इसी एग्जांपल को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए देखें तो इसमें जो इम्परेटिव यूआई वाली हमारी अप्रोच होती है ऐप डेवलपमेंट में, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने एक ऐप के लेआउट पे आपने एक बटन लगाना है, आपको उसमें फिर बताना पड़ेगा आपने बटन एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे किस जगह पे लगाना है, फिर उसके टैब पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। अगर आप उसे टैप करते हैं तो वो टर्न इनटू ब्लू हो जाए या कलर चेंज हो जाए उसके बटन के कलर का। यह था एक इम्परेटिव अप्रोच में, ठीक है। इसके बाद जो डिक्लेरेटिव अप्रोच है उसमें आपने जस्ट एक फर्स्ट करें, आपने डिस्क्राइब करना है कि ये स्क्रीन है, इसके ऊपर मिडिल में एक बटन होना चाहिए और जब वो क्लिक हो तो बस ब्लू हो जाए। आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप उसे बताना नहीं पड़ेगा। पहले आपको बटन क्रिएट करके फिर उसे अलग से पेस्ट करना है,
का हेडिक नहीं होगा। उसके बाद आपने उसका कलर बाद में जी टैप ये होगा, फर्स्ट वाइट कलर हो, जब आप टैप करें ब्लू हो जाए। स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह लेकर नहीं चलना पड़ेगा डिक्लेरेटिव में। आपने जस्ट एक सिंपली एक कोड लिखना है जिसमें वहाँ पे होगा जी ये बटन है, मिडल में बटन होगा और जब वो क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। डेट्स इट। डिक्लेरेटिव अप्रोच का ये फ़ायदा है हमारे लिए, और इससे आपका टाइम बचता है। कोडिंग के टाइम ऐप आपकी जल्दी बिल्ड हो जाती है। हेडिक नहीं होता कि एक एक स्टेप आपने मैनेज करना है, एक एक स्टेप आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक स्टेप मिस हो गया, आपका जो उसके बाद का सारा कोड होगा, ये सारी आपकी वर्किंग होगी, उसमें आपके एरर्स इन सेंस आएंगे कि जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपके सामने शो नहीं होगी। कोर प्रिंसिपल्स में नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो है एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल। इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे जैसे आप एक गाड़ी परचेज़ करते हैं, ठीक है। आपको वो गाड़ियाँ कुछ टाइम यूज़ करते हैं, आपको नहीं पसंद आती। इन केस वो वाइट कलर में है, आप ब्लैक कलर में लेना चाहते थे गाड़ी, आपको नहीं पसंद आ रही, मगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट पूरी की पूरी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बेसिक सी एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड आप फर्ज़ करें आप एक गाड़ी परचेज़ करते हैं, उसमें आपके पास कलर चेंजिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप जब चाहें वाइट रख सकते हैं, जब चाहें आप उसका कलर कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, या कस्टमाइजेशन आप उस पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा कि जब चाहें आप उसका अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप उसे चेंज कर लें। इसी तरह ऐप डेवलपमेंट वर्ल्ड में कुछ अप्रोचेस होती हैं जिसमें आपको मैनी सिस्टम्स में एक स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट चीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक किसी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप कर रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, आपने एक बटन लगाया, इस पे जो कस्टमाइजेशन होंगी वो एक लिमिटेड होंगी। एक डिफ़ॉल्ट बटन डिज़ाइन आपको दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक लिमिटेड कस्टमाइजेशन दी जाएगी कि आप इस हद तक एक डिपेंडेंसी होगी, इस हद तक आप उस पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मगर इन फ्लटर आप डिफरेंट कलर बटन का, डिफरेंट शेप्स, उसमें यूनिक एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई उस पर क्लिक करे, किसी किस्म की भी अगर आप उस पर कस्टमाइजेशन अप्लाई करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, आपके पास एक वास्ट कलेक्शन होगी इन कस्टमाइजेशंस की, फ्लटर की तरफ से जो अवेलेबल होंगी, और आप इजीली उस पर अपनी जो चाहे आप वो कस्टमाइजेशन उस पर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बाकी जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एक लिमिटेड कस्टमाइजेशन, उस पर डिपेंडेंसी होती है कि आप ये आपकी लिमिट है, यहाँ तक आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो फ्लटर में आप जैसी चाहें, आपकी जैसी दिल कर रहा है कस्टमाइजेशन आप उस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है वो है रिएक्टिव फ्रेमवर्क। यहाँ पे हमारे पास इसकी टू टाइप्स ऑफ अप्रोच होती हैं। एक होती है नॉन रिएक्टिव और दूसरी हमारे पास होती है रिएक्टिव। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बड़ा सा पजल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस पजल में आप सारा पजल आप रेडी कर रहे हैं, यहाँ से आपने रेडी कर लिया। यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है ना पजल का, वो आपके पास हो गया डैमेज या वो गुम हो गया है, ठीक है। अब आप ये सारा का सारा जो पजल है ये आप डिसमेंटल नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, ये वाला जो ये वाला पीस है इसको आप रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। ये जो अप्रोच होगी इसे आप कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच आपकी। और ऑन द अदर हैंड अगर आपका ये वाला जो पीस है ये डैमेज हो जाता है, आप पजल रेडी कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पीस बीच में से एक आपका पजल का गुम गया या डैमेज हो गया, तो नॉन रिएक्टिव अप्रोच में क्या होता है, आपका पूरा वो डिसमेंटल कर देते हैं आप, ठीक है। और फिर आप उसे स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू करेंगे कि इस जगह पे जो फिट आता था वो कहाँ पे है पीस, या आप उसे ढूंढेंगे। तो ये एक आपकी नॉन रिएक्टिव अप्रोच आती है। रिएक्टिव अप्रोच ने आपने जस्ट ये एक, अगर आपका डैमेज है पीस, आपने ये वाला पीस अप्रोच करना है, बजाय इसके कि आप उसे स्क्रैच से दोबारा बनाने लग जाएं। अब आप अपने ऐप डेवलपमेंट वर्ल्ड में देखें तो इस रिएक्टिव फ्रेमवर्क का ये मतलब है कि फर्ज करें आपकी ये ऐप की यूआई है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर आप एक चैट ऐप बना रहे हैं, आपकी इस यूआई में आपका यहाँ पे जो आपका फ्रेंड का ऊपर नाम होगा, साथ एक मेन्यू होगा, नीचे यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट बार होगा जिसमें आप टेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पे सेंड का बटन होगा, ठीक है। आपकी नॉन रिएक्टिव अप्रोच में क्या होगा, आप फर्ज करें आपको ये एक मैसेज आया, आपने यहाँ से फ्रेंड को एक मैसेज सेंड किया। ये जो आपका होल जो आपका इंटरफेस होगा ना, आपका एक मैसेज सेंड से वो दोबारा अपडेट होगा ताकि वो आपका यहाँ से ये मैसेज इस जगह पे शो करा सके कि आपका मैसेज सेंड हो गया। ये आ जाता है नॉन रिएक्टिव में, ठीक है। और जो आपकी ऑन द अदर हैंड रिएक्टिव अप्रोच है जो फ्लटर आपका ये फॉलो करता है रिएक्टिव फ्रेमवर्क, उसमें आपकी फर्ज करें ये यूआई है आपका, यहाँ पे वही ऊपर फ्रेंड का कॉन्टैक्ट का नाम, साथ आपका मेन्यू, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बार है और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, ठीक है। आपका यहाँ पे जब एक फ्रेंड मैसेज करता है आप उसे सेंड करेंगे, यहाँ पे आप रिसीव भी करते हैं। मतलब आपकी जब यूआई को अपडेट होना है तो आपका होल जो आपकी यूआई होगी वो आपकी अपडेट नहीं होगी, आपका जो ये वाला पार्ट होगा ये जस्ट अपडेट होगा। इसका क्या डिफरेंस है, जब आपकी नॉन रिएक्टिव में पूरी यूआई जब आपकी दोबारा रीबिल्ड होगी वो आपकी ऐप को स्लो कर देगी, और जो एक स्पेसिफिक पार्ट है जस्ट आपके मैसेज ही दोबारा लोड करके आपने शो करवाने, ये तो आपका ये ऐसे ही कॉन्स्टेंट रहेगा नाम और जो आपका टेक्स्ट बार है और सेंड का जो बटन है। इससे आपकी एफिशिएंट रहती है ऐप और फास्ट परफॉर्मेंस होती है ऐप की। तो फ्लटर रिएक्टिव फ्रेमवर्क यूज़ करता है ताकि आपकी ऐप फास्टर परफॉर्मेंस दे सके और स्लो ना हो, ग्लिचेस ना आए ऐप में। तो
ये हैं आपके कुछ कोर प्रिंसिपल्स। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा। साथ साथ जब हम फर्दर आगे जाएंगे, मज़ीद एपिसोड्स पे लर्निंग करेंगे, तो आपको फर्दर इन चीज़ों का डिटेल्ड आइडिया हो जाएगा। आई थिंक सो आपको एक एनी हो गया होगा इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, विजेट्स क्या हैं, डिक्लेरेटिव यूआई क्या है, एवरीथिंग इसमें कस्टमाइजेबल कैसे होती है और रिएक्टिव फ्रेमवर्क क्या है। अब चलते हैं अपने फ्लटर आर्किटेक्चर वाली साइड पे। फ्लटर आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था इन फ्लटर एवरीथिंग इज़ अ विजेट। इसमें आपका टेक्स्ट से लिस्ट, टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट फील्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो फ्लटर में होगा वो एक विजेट होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। फ्लटर एक विजेट ट्री की बेस पे काम करता है। आपने ट्री का देखा होगा, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी से तीसरी, मतलब मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जो एक ब्रांच से आगे जा रही होती हैं। ये रूट्स का अगर आप एग्जांपल लें, एक रूट से आपकी 2 रूट्स होती हैं, 2 से फिर आपकी 4 होती हैं। यही सिनेरियो जो होता है ये फ्लटर में होता है। आपकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ अ विजेट। ये आपने हमेशा याद रखना कि आपका ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे विजेट है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये विजेट वाला आ गया। फिर आपका आ जाती है यहाँ पे सेकंड चीज़ जो इसमें, वो आती है आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग। वैसे तो आप एक यूनिवर्सल डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो आपका एंड्रॉयड पे चले, आपका मैक पे चले, देन आपके उस पर iOS पे चले, वेबसाइट आपकी हो। यूनिवर्सल डिज़ाइन होगा फिर तो आपने एक ही कोड फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंड्रॉयड पे एक बटन जहाँ पे अगर लगा हुआ है, फर्ज करें ब्लू कलर का, आप चाहते हैं iOS ऐप में वो बटन मेरा वाइट कलर में हो, रेड कलर में हो, येलो कलर में हो, वो चीज़ आप किस तरह अचीव कर सकते हैं, वो आपकी इस कंडीशनल प्रोग्रामिंग से होगी अचीव। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो हमारे पास मेन यहाँ पे स्टेप है वो है कोड बेस। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फ्लटर जो है हमारी एक सिंपल एक ही कोड बेस को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आपके डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में, इसमें आपका जो लॉजिकल पार्ट होता है, लॉजिकल पार्ट आपने अगर डिज़ाइन करना उसके लिए आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए होगी, जावा चाहिए होगी या आपको चाहिए होगी कॉटलिन। ठीक है, अगर आप इसका यूआई बिल्डिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस पर यूआई डिज़ाइन करने के लिए आपको XML चाहिए होगी। ठीक है, फ्लटर में ओनली ये आपके पास एक प्लस पार्ट है, प्लस ऑप्शन है यहाँ पे। फ्लटर का एक एडवांटेज है कि आपका एक ही कोड बेस फॉलो होता है, और ये कोड बेस जो होता है ये हमारा होता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डार्ट में आपने अगर फ्लटर में लॉजिक बिल्ड करनी है ऐप की, या आपने उसका यूआई का डिज़ाइन करना है, आपकी सेम एक कोड बेस होगा जो डार्ट में होगा, और मल्टीपल जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक सिंगल कोड बेस चाहिए होगा। ये है एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल, इसका एक आर्किटेक्चर जो मैंने आपको समझा दिया यहाँ तक। एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं डॉट से। इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में। डॉट के जो हम ट्यूटोरियल्स देखेंगे उसमें इंशाल्लाह मैं आपको डॉट के बारे में हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे क्विक गो थ्रू करेंगे कि डॉट जो है ये डेवलप जो की है ये डेवलप बाय गूगल है। ठीक है, फर्स्ट उसका ये हमारे पास आ गया। सेकंड ये जो है ये इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट और जावा आती है तो इसका जो फॉर्मेट होगा, इसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो आपके लिए काफ़ी इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड हमारे पास ये जो है ये स्किया इंजन, जो फ्लटर आर्किटेक्चर है, फ्लटर सपोर्ट करता है स्किया इंजन को। ये स्किया इंजन क्या है, ये एक ग्राफिकल इंजन है, ग्राफिक्स इंजन है, जिसमें आप कोई भी जो कोड होगा डॉट लैंग्वेज में इसे देंगे, ये उस कोड को प्रोसेस करेगा, देन उसका आपको जो रिजल्ट होगा यूआई पे, वो आपका ये रिजल्ट शो कर देगा आपकी स्क्रीन पे। ये जो स्किया इंजन है ये भी डेवलप्ड बाय गूगल है। ठीक है, ये आपका फास्ट है, फास्ट और एफिशिएंट है, और ये और भी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपका स्किया इंजन को यूज़ करते हैं। जो डिफरेंट सिस्टम्स और आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो यूज़ करते हैं स्किया इंजन को, उसमें आपका एक गूगल क्रोम है, देन आपके पास एंड्रॉयड है, वो भी इसी को यूज़ करता है स्किया इंजन को। इसके बाद आपके पास जो फायरफॉक्स है वो भी इसे यूज़ करता है, देन आपका सबलाइम टेक्स्ट है, और ऐसी और भी काफ़ी हैं। फ्लटर जो है टॉप ऑफ द लिस्ट जो है हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो इसकी इंजन को यूज़ करता है। फ्लटर का जो फ्रेमवर्क है उसको हम समझने के लिए इसे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें से एक होगा हमारे पास विजेट्स, सेकंड को हम रखेंगे इसकी जो स्टेट मैनेजमेंट, देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एनिमेशंस, आफ्टर दैट वी विल हैव इंटीग्रेशंस, इसके बाद हमारे पास होगा थीमिंग एंड स्टाइलिंग, और फाइनली हमारे पास होगा
टूल्स एंड डेवलपमेंट इसकी। ये जो 6 पॉइंट्स हैं फ्रॉम विजेट्स टू यहाँ तक डेवलपमेंट तक, ठीक है, इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे, मगर अभी हम एक क्विक गो थ्रू करेंगे विजेट्स का। मैंने आपको बता दिया विजेट्स के एवरीथिंग इन फ्लटर यूआई इज़ विजेट। सेकेंडली स्टेट मैनेजमेंट, इसमें हम स्टेट को एक मैनेज कर लेंगे, जैसे अगर होल्ड एंड स्टेट करेगा ये किसी भी आपकी स्टेट को, जैसा कि आप एक चेक बॉक्स है आप उस पर स्टेट मैनेजमेंट से चेक कर सकते हैं कि वो यूज़र ने चेक किया है या वो अनचेक रह गया है। उसके बाद हमारे पास एनिमेशंस आ जाएगा। एनिमेशंस जो भी आप वो ऐप आपको लगे अलाइव है, डायनामिक ऐप बिल्ड करना, मोशंस उसमें ऐड करना, एनिमेशंस इसमें ये आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन विद प्लेटफॉर्म्स होता है, मतलब आप जो नेटिव फीचर्स होती हैं किसी भी डिवाइस के, लाइक कैमरा, जीपीएस, ब्लूटूथ, आप वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेटिव जो आपके फीचर्स होते हैं वो आप फ्लटर में एक्सेस कर सकते हैं। देन इसमें आपके पास थीमिंग एंड स्टाइलिंग, आपने उसका डिज़ाइन और थीम कैसी रखनी है अपनी ऐप की। और एंड पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो टूल्स, जो इसमें फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है, टूल्स एंड डेवलपमेंट जो टूल्स होती हैं, जस्ट लाइक बिल्ड, टेस्टिंग, डिबगिंग जो होती है ऐप की, ये इसमें फॉल करता है। तो आई होप सो एक फ्लटर आर्किटेक्चर के बारे में आपको एक आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जो कि था हमारा विजेट ट्री। हम इसको थोड़ा फर्दर अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक क्लियर इमेज मिल जाए कि फ्लटर आर्किटेक्चर एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप किस वे में वर्किंग करता है। लास्ट वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि फ्लटर में हर चीज़ एक विजेट ट्री है, ठीक है। इसमें भी आपको मैं बताता हूँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। फर्स्ट करें, ये है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल माई ऐप, ठीक है। ये हमारी आगे एक माई ऐप, यहाँ पे कोई भी आप ऐप का नाम हो सकता है आपकी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है वो हमारे पास आएगा हमारी मटेरियल ऐप का। ये जो मटेरियल ऐप है ये यूज़ होता है आपका एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। अगर आपने iOS की डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास होगा कैपेटिनो, ये आपके पास वहाँ पे यूज़ होगा। देन नेक्स्ट आप आएंगे, इसके बाद आपके पास आ जाएगा आपकी ऐप का होम पेज। आपकी एक ऐप के मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, आप मल्टीपल पेजेस को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं डिफरेंट के साथ। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो आएगा पॉइंट जो है वो है आपके पास स्कैफोल्ड। यहाँ तक आप आगे, अब आपका यहाँ से नेक्स्ट पार्ट जो शुरू होगा वो आपकी यूआई पे आप आ गए हैं। यहाँ से आपके पास एक आएगा ऐप बार क्या होती है, आपका फर्ज करें ये एक यूआई है, ठीक है। इसका ये वाला जो ऊपर पॉइंट होता है ना, सबसे ऊपर वाला, ये आपकी आ जाती है ऐप बार, ठीक है। देन इसके बाद जो सेकंड इसके पास आएगा वो होगी इसकी बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर देन फर्दर देखते हैं क्या कुछ आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ प्रोवाइड करता है हमें, जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या, अगर आप फ्लटर की थोड़ी सी भी यानी हो है आपको, आप जो फर्स्ट ऐप फ्लटर एप्लीकेशन आप बनाते हैं, एक आपके सामने ऐप का एक यूआई एक बन के आती है, उसके ऊपर काउंटर लगा हुआ होता है और यहाँ पे एक बटन होता है। ये जो बटन है आपका, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, और इसके अंदर ये जो प्लस है ये है आपका आइकन। तो नेक्स्ट इसका फ्लोटिंग एक्शन के अंदर आपके पास आ जाएगा आइकन। इस साइड पे आपके पास ऐप बार थी, ऐप के बार के अंदर आप टेक्स्ट आपका यूज़ हो सकता है, आइकन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो बॉडी होगी ना, ये आपका सारा पार्ट, ये जो है बॉडी, इसके अंदर आप टेक्स्ट लगाते हैं, आइकन्स यूज़ करते हैं, कॉलम्स यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं, या आप इसके अंदर एनिमेशन यूज़ करते हैं, वो आपका इस सारा बॉडी फेस में आ जाएगा। ये आपका बॉडी पार्ट है। तो आई थिंक सो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक विजेट ट्री जो मैं बार बार यूज़ कर रहा था उसका क्या मतलब है, कि एक ये स्टेप बाय स्टेप ये चलता है सारा, और इसमें हर चीज़ फ्रॉम टॉप टू फ्रॉम बॉटम हर चीज़ आपकी एक ये विजेट होगी। सो गाइस, दैट इज़ इट फॉर एपिसोड 2। आज के एपिसोड में हमने देखी हैं कोर प्रिंसिपल्स फ्लटर के विजेट्स। कोर प्रिंसिपल में विजेट्स जो आती हैं, डिक्लेरेटिव, यूआई, एवरीथिंग कस्टमाइजेबल और रिएक्टिव फ्रेमवर्क। उसके बाद हमने फ्लटर का जो है आर्किटेक्चर देखा है, जिसमें हमने डार्ट, स्किया इंजन और फ्लटर फ्रेमवर्क के बारे में स्टडी की है। और देन आपको एक मैंने इसका विजेट ट्री का ओवरव्यू दे दिया कि ये क्या चीज़ होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें फॉर माई सपोर्ट, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।